Hello everyone, welcome to Right Choice. Reading campaign activity sheet number 52 और ये हमारी रहने वाली है 23 स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको हमेशा की तरह अपना नेम और यहाँ पर टीचर्स का नेम लिखना है और ये रहने वाली है 6th, 7th और 8th क्लास के लिए। और आज की जो हमारी एक्टिविटी शीट है वो एक इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर है और एक स्टोरी है जिस स्टोरी का टाइटल है ऑयल लैम्प एंड ट्रैवलर, यानी कि तेल का दिया और ट्रैवलर। ठीक है, तो आइए पढ़ते स्टोरी की तरफ। Once a traveler came to meet Chanakya. When he reached Chanakya's home, dusk and darkness had just started to set in. क्या होता है कि एक बार एक ट्रैवलर का मतलब था यात्रा करने वाला, वो चाणक्य से मिलने आता है। चाणक्य जो कि एक महान जो कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ थे। वैन ही रीच्ड चाणक्याज होम, जब वो चाणक्य के घर पहुंचते हैं, डस्क का मतलब होता है गोधूली का समय, यानी कि शाम का समय। सूर्य छिपने के बाद और अंधेरा होने से पहले के समय को डस्क बोलते हैं। एंड डार्कनेस हैड जस्ट स्टार्टेड, यानी कि संध्याकाल का समय था और अंधेरा लगभग होने ही वाला था। वैन द ट्रेवलर एंटर्ड इनसाइड, जब ट्रेवलर ने घर के अंदर एंट्री की। He saw that Chanakya was busy writing some papers under the light of an oil lamp. अब उसने देखा कि चाणक्य कुछ लिखने में बिजी थे, कुछ पेपर पे काम कर रहे, यानी कि लिख रहे थे, राइटिंग का काम कर रहे थे वो। और उन्होंने एक ऑयल लैम्प यानी कि एक तेल का दिया जला रखा था। बिकॉज इन दोज टाइम्स देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उस समय में बिजली नहीं थी। चाणक्य स्माइलिंगली वेलकम्ड एट गेस्ट एंड आस्क्ड हिम टू सिट। अब चाणक्य ने गेस्ट का हंसकर मुस्कुराकर स्वागत किया और उनको बैठने के लिए कहा। इन द मेन टाइम चाणक्य क्विकली कंप्लीटेड द वर्क ही वॉज डूइंग। और ठीक उसी समय पर चाणक्य ने जल्दी से अपना काम भी ख़त्म कर लिया था, जो काम वो लगा हुआ था। जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क, अपना काम करने के तुरंत बाद, ही एक्सटिंग्विश्ड द ऑयल लैम्प। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझा देना, यानी कि उसने वो तेल का दीपक जो था जो बुझा दिया। अंडर विच ही वॉज डूइंग हिज वर्क एंड क्विकली लिट अनदर लैम्प, यानी कि जिस दिए को जलाकर, जिस लैम्प को जलाकर वो लिखने का काम कर रहे थे, वो काम ख़त्म होते ही उसने वो वाला दिया बुझा दिया और दूसरा लैम्प चला लिया। द ट्रेवलर वॉज सरप्राइज टू सी दिस, बट ही वॉज थॉट दैट इट माइट बी अ कस्टम ऑफ फॉलोड बाय इंडियंस व्हेन द गेस्ट अराइव्स। अब जो ट्रैवलर आया था वो बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया, हैरान हो गया ये देखकर कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर उसने सोचा कि शायद जो इंडियन लोग हैं ना, वो ऐसा ही करते होंगे, यानी कि इंडियन लोगों का ये कस्टम होगा, ये रिवाज होंगे कि जब कोई मेहमान उनके घर आता है वो एक दिए को बुझा के दूसरा जला लेते हैं। ही गोट क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु, वो जिज्ञासु हो गया, यानी कि उसके अंदर ये जानने की इच्छा हुई। एंड आस्क्ड चाणक्य, उसने चाणक्य से पूछा, इज दिस अ custom in India to extinguish one lamp and light up another one when a guest arrives। क्या भारत में, क्या इंडिया में ये कस्टम है, ये रिवाज है कि एक दिए को बुझाकर दूसरा दिया जला दिया जाता है जब कोई गेस्ट उनके घर पर आता है। चाणक्य रिप्लाइड, चाणक्य ने आंसर दिया, उत्तर दिया, नो माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वास्तव में व्हेन यू एंटर्ड आई वॉज वर्किंग फॉर एन ऑफिशियल वर्क, कि जब तुम मेरे पास आए तो मैं कुछ ऑफिशियल का मतलब कार्यालय संबंधी, यानी कि अपने ऑफिस का कोई काम कर रहा था, रिलेटेड टू माई नेशन, जो कि मेरे नेशन से, एक कंट्री से, मेरे देश से, मेरे राष्ट्र से संबंधित था। एंड द ऑयल to my work and the oil filled in the lamp was brought from the money of national treasury। और जो उस दिए में तेल भरा हुआ था वो तेल मतलब राष्ट्रीय खजाने में से लिए हुए पैसों से खरीदा गया था, यानी कि जो मैं ऑफिशियल काम कर रहा था, ऑफिशियल काम करने के लिए
उसको कुछ मतलब सुविधाएं प्राप्त थी। जैसे आजकल जो सरकारी ऑफिसर होते हैं उनको गाड़ियाँ मिलती हैं, रहने के लिए बंगले मिलते हैं, और भी कई सारी चीज़ें उनको मिलती हैं। तो ऐसे ही उसको भी कुछ मतलब सुविधाएं दी गई थी कि आप घर पे जब काम करोगे तो आपको जो आप लैंप में तेल डालोगे उसके लिए वो पैसे देते थे। तो उसने कहा कि वो जो लैंप जल रहा था ऑफिशियल काम के लिए जला रखा था, और उसमें जो तेल डाल रखा था वो देश के खजाने से मतलब खरीदा हुआ था। ही फर्दर स्टार्टेड, उसने आगे कहा, फर्दर का मतलब था आगे। नाउ आई एम टॉकिंग टू यू एंड दिस इज माई पर्सनल एंड द फ्रेंडली कन्वर्सेशन, कि अब जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो ये मेरा फ्रेंडली मित्रवत बातचीत है और मेरा पर्सनल काम है, यानी कि व्यक्तिगत काम है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू माई नेशन, ये मेरे देश से संबंधित नहीं है। सो आई कैन नॉट यूज़ दैट लैम्प, और इसलिए मैं उस लैम्प का यूज़ नहीं कर सकता। नाउ अब, एज इट विल लेट टू वेस्ट ऑफ मनी फ्रॉम नेशनल ट्रेजरी, और अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये अपने राष्ट्रीय खजाने में जो मनी है उसकी वेस्टेज होगी, यानी कि जो सरकारी खजाने से, जो देश के खजाने से, जो देश के कोष से मुझे तेल खरीदने के पैसे मिलते हैं ऑफिशियल काम करने के लिए, अगर मैं अपने पर्सनल काम भी उन्हीं खर्चों में से करूँगा तो ये क्या होगा, एक मतलब वेस्टेज होगा, यानी कि ये नेशनल जो संपत्ति है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, उसका नुकसान होगा, वेस्टेज होगा। फॉर दिस रीजन, केवल इसी कारण की वजह से चाणक्य हैड एक्सटिंग्विश्ड दैट लैम्प, और इसी वजह से चाणक्य ने वो लैंप बुझा दिया था, एंड लेट अनदर वन, और दूसरा जला दिया था। सिंस द ऑयल इन द लेटर लैम्प हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम हिज पर्सनल मनी, और जो बाद में लैंप जलाया था उसमें जो तेल जल रहा था वो उसके पर्सनल मनी, अपने खुद के पैसों से खरीदा हुआ था, व्यक्तिगत पैसों से था, उस पे देश की संपत्ति का मतलब उसमें कोई वो नहीं था। तो जो उसको सरकारी सहायता मिली थी वो सिर्फ सरकारी काम के लिए उसने यूज़ किया था। तो बच्चों, इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें राष्ट्र सर्वोपरि है, हमें पर्सनल फ़ायदों के लिए अपनी नेशनल संपत्ति और नेशनल राष्ट्र जो राजकीय कोष है हमारा, उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। तो आइए इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट में क्या कहता है, ऑयल इज अ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है, तेल है जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है। तो ऐसे ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, व्हाट अनदर नेचुरल रिसोर्स कैन यू थिंक, क्या तुम कोई और भी ऐसे नेचुरल रिसोर्स सोच सकते हो। नेम एटलीस्ट 3 नेचुरल रिसोर्स, ऐसे ही किन्हीं 3 नेचुरल रिसोर्स के नाम बताइए। देखिए बच्चों, नेचुरल रिसोर्स संसाधन क्या होते हैं, जो हमें प्रकृति से बिना किसी मेहनत के में प्राप्त हो जाते हैं, जैसे सॉइल है, वाटर है, एयर है, सनलाइट है, ये सभी के सभी हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिप डाली है, आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि इसका बी पार्ट है, फाइंड आउट विच स्टेट इन इंडिया आर रिच इन द नेचुरल रिसोर्स। अब पता लगाना है कि इंडिया का कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जो नेचुरल रिसोर्स में मतलब रिच हैं, जाने जाते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स हैं। तो उसमें तमिलनाडु है, असम है, उड़ीसा है, झारखंड है, राजस्थान है, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं। आप ये वाली क्लिप यहाँ से देख के इसका आंसर लिख सकते हो। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। मेक अ कोलाज, आपको एक कोलाज बनाना है ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स, सभी इंडियन स्टेट्स का, विच आर रिच इन द नेचुरल सोर्स, जो कि इन प्राकृतिक संसाधनों के मतलब वहाँ से ये हमें नेचुरल जो रिसोर्स है वो प्राप्त होते हैं। यानी कि स्टेट आप ऐसे भी बना सकते आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे आप ये वाली टेबल ऐसे बना के यहाँ पर लिख सकते हो नेचुरल रिसोर्स, और यहाँ पर आप लिख सकते हो स्टेट्स। तो अब जैसे आपने सबसे पहले आपने अगर नेचुरल गैस लिख दिया, तो नेचुरल गैस कहाँ से मिलती है हमें, वो आंध्र प्रदेश हो गया यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स का नाम, यहाँ पर स्टेट का नाम, ठीक है। ऐसे जैसे कॉपर वगैरह है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है,
अंडरलाइन ऑल द डिफ़िकल्ट वर्ड इन द स्टोरी एंड लुक अप फॉर देयर मीनिंग इन डिक्शनरी और आस्क योर टीचर। यानी कि यहाँ पर आपको इस जो स्टोरी में कौन कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड लिखे लगे हैं। वैसे तो कोई मुश्किल नहीं है, 4-5 ही हैं, उनके वर्ड मीनिंग मैंने लिख दिए हैं। आप ये वाली क्लिप यहाँ से देख के आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए। क्रिएट अ स्लोगन ऑन सेव नेचुरल रिसोर्स एंड डिस्प्ले इट ऑन योर क्लासरूम। अब आपको क्या करना है, कोई मतलब A4 साइज की शीट लेनी है, उसके ऊपर आपको नेचुरल रिसोर्स को सेव करने के बारे में कोई स्लोगन लिखना है। ठीक है, तो ये 2-3 स्लोगन मैंने लिखे हुए हैं। आपको जो ठीक लगे आप अपनी A4 शीट पे लिख के आप ये स्लोगन लिख के अपनी क्लासरूम में डिस्प्ले बोर्ड पे पेस्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वर्कशीट और उसके क्वेश्चन आंसर विद सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।